तो सीआईडी का सबसे बेस्ट फिनिशिंग मेरे नज़र में यही है। जी हाँ गाइस, आप लोग को मैं पूरा एपिसोड बताता हूँ तो पूरा वीडियो जरूर देखना। तो गाइस इस एपिसोड में होता क्या है कि एक दिलावर नाम का गुंडा रहता है जो कि बहुत बड़ा गैंग का बॉस रहता है, ठीक है। तो सीआईडी वाले को कोई सुराग नहीं मिलते रहता है इस दिलावर नाम के गुंडे को पकड़ने का। तो सीआईडी वाले पता लगाते हैं तो पता चलता है कि उनके वाइफ दिलावर नाम का जो गुंडा है, दिलावर की वाइफ एक गाँव में रहती है, छोटी सी बस्ती में। तो सीआईडी वाले वहां पर भेज बदल के जाते हैं कि उनके जरिए वो दिलावर के गुंडे को पकड़ सके, दिलावर गुंडे को। तो इसीलिए सीआईडी वाले वहां पे भेज बदल के जाते हैं। तो वहां पे हमारे अभिजीत सर, दया सर, पूर्वी मैम, फेरी सर, निखिल सब रहते हैं। तो वहां पे हमारे दया सर का और अभिजीत सर का एक जबरदस्त फिनिशिंग है। इसमें होता क्या है कि हमारे दया सर भेज बदल के यानी कि दाढ़ी मूछ, नकली दाढ़ी मूछ लगाकर 60-70 साल के बुढ़ा बने रहते हैं। और हमारे अभिजीत सर जो कि थोड़ा वहाँ का वो बस्ती का टपोरी बनता है। तो इसमें दिखाता क्या है कि हमारे अभिजीत सर रास्ते पे आते रहते हैं। तो हमारे दया सर बाइक से आते हैं और अभिजीत सर को ठोक देते हैं, बाइक से ठोक देते हैं। तो जैसे बाइक से ठुकाते हैं हमारे अभिजीत सर, तो अभिजीत सर उछलकर दूर जाके दीवार से टकराते हैं। उसके बाद हमारे अभिजीत सर का दिमाग खराब हो जाता है और अभिजीत सर पीछे घूमते हैं और दया सर को देख के कहते हैं, वो नकली दाढ़ी मूछ लगाए रहते हैं, बाइक पे बैठे रहते हैं। तो हमारे दया सर को कहते हैं कि एक टांग कब्र में जा रहा है और दूसरा टांग बाइक पे है, तेरे को दिखता नहीं है स्पाई डेट, मेरे को टक्कर क्यों मारी। तो अब ये बात सुनने के बाद हमारे दया सर का भी दिमाग खराब हो जाता है और हमारे दया सर बोलते हैं कि स्पाई डेट किसे बोल रहे हो, मैं तुम्हें बूढ़ा दिखता हूँ, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो इसमें हमारे अभिजीत सर का भी दिमाग खराब हो जाता है और वहां पे दोनों झगड़ा करने लगते हैं, जो कि मतलब मजेदार सीन है, मतलब गजब की एक्टिंग किया हुआ है। तो वहां पे दया सर का और अभिजीत सर का थोड़ा झगड़ा होने लगता है। तो वहां पे हमारे अभिजीत सर बोलते हैं कि तुम मतलब बाइक पे चला रहे हो, तुमको दिखता नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, मुझे टक्कर मार दिया। तो अभिजीत दया सर भी बोलते हैं, मतलब वो झगड़ा करने लगते हैं। तो हमारे दया सर भी कहते हैं कि मतलब कि बुढ़ा किसे कह रहे हो, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो हमारे अभिजीत सर बोलते हैं कि एक टांग तुम्हारा कब्र में गया हुआ है, दूसरा टांग केले के छिलका पे है, एक हाथ मारूंगा तो सीधा कब्र में घुस जाएगा। तो हमारे दया सर भी बोलते हैं कि तुम बूढ़ा किसे कह रहे हो, तो अभी इस उम्र में भी मैं तुम्हारे जैसे 10 को एक साथ पटक सकता हूँ। और वहां पे बोलने के बाद हमारे दया सर जो कि लड़खड़ाने लगते हैं। तो हमारे अभिजीत सर बोलते हैं कि ये बूढ़े ठीक से खड़े हो जाओ, ठीक से अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहे हो और मेरे जैसे को 10 को एक साथ पटकने की बात कर रहे हो। इस उम्र में मतलब ऐसे बात बोलने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए काम करता हूँ। अगर मैं अपने बॉस का नाम बता दिया तो यहीं पे तुम हिल जाओगे, तुम्हारे जमीन के नीचे पाँव खिसक जाएगी, ऐसा बोलने लगते हैं। तो वहां पे दिलावर का जो आदमी रहता है गुंडा, वो हमारे अभिजीत सर की जब बात सुनते हैं तो अभिजीत सर को रोकने के लिए चले जाते हैं। कि अभिजीत सर को जाके बोलते हैं कि यार क्या तुम क्या कर रहे हो, बॉस का नाम ऐसे नहीं बताते, यहाँ पे झगड़ा हुआ है और यहाँ पे इतने लोग आ चुके हैं और इन सबके बीच में तुम बॉस का नाम मत बताना। तो बॉस का नाम ऐसे लीक नहीं करते, हमारे यहाँ का एक रूल है, हर जगह पे बॉस का नाम नहीं लेते। तो हमारे अभिजीत सर भी वहाँ पे चुप हो जाते हैं और मतलब बोलते हैं कि धीरे से बोलते हैं कि गलती हो गई और जोश में होश खो बैठा था। उसके बाद हमारे दया सर को बोलते हैं कि ये शुक्र मनाओ कि आज मंगलवार है और मंगलवार पे अपन किसी पे हाथ नहीं उठाता, इसलिए तुम बच गए हो, वरना एक हाथ मारता तो तुम जमीन पे चले जाते, कब्र में घुस जाते, पता नहीं देर तक क्या होता। और ऐसा मतलब फनी थिंग होता है। हमारे दया सर भी बोलते हैं कि ये मुझे बुढ़ा बोल रहा है, इसको कोई मेरी नजर से दूर करो वरना मेरे हाथ से खून हो जाएगा, मतलब ये बोलते हैं। तो हमारे अभिजीत सर भी कहते हैं कि आज खैर मनाओ कि आज मंगलवार है। ये बात बोल के सब चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो गुंडा रहता है वो अभिजीत सर को ले जाते हैं, बाकी दया सर भी चले जाते हैं, वहाँ पे झगड़ा खत्म हो जाता है। उसके बाद मतलब ये सीन में इतना मजेदार है, हमारे दया सर और अभिजीत सर ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग किया हुआ है कि मैं देख के दिल खुश हो गया। और हमारे इसमें इस एपिसोड में इसमें ये इतना मजेदार सीन है कि मैं क्या बताऊँ, जब मैं एपिसोड देखता हूँ तो बहुत इंजॉय करता हूँ, बहुत मजा आता है। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने ये एपिसोड देखा है, और अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा है तो आप लोगों को कितना मजा आया, आप लोग कमेंट करके बताओ। और अगर सीआईडी सीजन 3 का हर अपडेट पाना चाहते हो, सीआईडी से जुड़ी हर अपडेट पाना चाहते हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि हम आपको सीआईडी से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन देंगे, तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर आप लोगों ने ये एपिसोड देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ।